मिश्री की तरह मीठे मीठे हैं, लेकिन अविद्या के कारण वो हमें मीठे नहीं लगते। अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जान पाते हैं। इसके लिए, और जिस तरह से पित्त का जो रोगी होता है उसको जब कुछ मीठा खिलाया जाता है तो भी उसको मीठा नहीं लगता, उसका टेस्ट नहीं आता है। किंतु आदरादनुदिनम खलु सैवजिष्टम, लेकिन यदि आदर के साथ वो उस दवाई को खाएगा और साथ साथ में वो स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करेगा तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हम हरि नाम की दवाई भी खाएंगे और साथ साथ में भगवान के मधुर नाम का जो हरि नाम की दवाई के साथ साथ जो नियम है, चार नियम का पालन करना है, 10 नाम अपराध से बचना है, ये सब को यदि इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करेंगे तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो स्वाधि क्रमवती तत्व मूल हंसी, तो वो हमारा वास्तविक जो स्वाद है हरि नाम का वो हमें पुनः प्राप्त हो जाए। आज हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, खूबियां, लीलाएं वगैरह ये सब परम पवित्र, सुंदर और बहुत ही आनंदमय है। यानी कि भगवान के नाम उसमें बहुत आनंद है। कुदरती तौर पर ये सब मिश्री की तरह मीठे हैं जो हर किसी को पसंद है, पर के जहालत जो है उस वो क्या है, वो यरकान का मर्ज यानी जो जेंडेक्स है उसके कारण सब उसके कारण हमको ये मीठा नहीं लगता है। यरकान के मर्ज में जो व्यक्ति होता है उसका जो जबान है वो मजेदार मिश्री के जायके का मजा भी नहीं ले पाती है, पर यरकान के मर्ज में लगे हुआ जो व्यक्ति होता है उस वो उसको हर मीठी चीज भी बहुत कड़वी लगती है। असल में मेरे पास हिंदी वाली बुक नहीं है तो हम सिंधी में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। अगर किसी के पास हिंदी बुक है तो वो रीड कर सकता है। जामंती आपके पास है? या फिर इसी को सुनिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में इसको हिंदी में कर सकूं। हरे कृष्णा। और इस तरह से अविद्या अविद्या हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र और आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण, लीलाओं के जो टेस्ट है उसको प्राप्त करने से रोकती है। ये जो अविद्या है, अविद्या का मतलब है हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम भगवान के भगवान के अंश है, ये नहीं जान पाते, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जान पाते। ये हमें भगवान के मधुर नामों का, भगवान के रूप लीलाओं में आनंद नहीं आता है। इस रोग इन रोग जे हुजण सां बि जेकॾहिं को शख़्स निहायत मोहतात ऐं होशियार थी करे कृष्ण भावना खे अपनाईंदो आहे, भगवान जो पवित्र नालो जपींदो आहे ऐं भगवान श्री कृष्ण जे रूहानी लीलाउनि खे ॿुधंदो आहे त उनजी जहालत फना थी वेंदी आहे ऐं उनजी ज़ुबान भगवान श्री कृष्ण जे रूहानी फितरत उनजे तमामु साजो सामान जी मिठास वठी सघे थी। तो जैसे जैसे हम हरि नाम लेते रहेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहेंगे तो हमें उनमें मिठास आना शुरू हो जाएगी। रूहानी सेहत याबी सिर्फ कृष्ण भावना में पाबंदी सां तरक्की करण सां मुमकिन आहे। जॾहिं माण्हू मादी दुनिया में मादियत पर ज़िंदगीअ में घणी दिलचस्पी वठंदो आहे त कृष्ण भावना में उनखे बीमारीअ जी हालत में सम्झो वेंदो आहे। अगर भौतिक, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको भौतिक वस्तुओं में आनंद आता है, जिसको भौतिक इंद्रिय भोग में आनंद आता है, और यदि वो दुनियावी भौतिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता है तो वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस के अनुसार वो बीमार है। और इसके कारण बीमारी की हालत में होता है असांजे आम हालत भगवान जे नित्य दास यानी दायमी खिदमतगार बणिजी रहण आहे। जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। ही सेहतमंद हालत
विञाइजी वेंदी आहे। जॾहिं जानदार श्री कृष्ण जे ॿाहिरी गुण यानी माया शक्ति मंझां पुरकशिश थी वेंदो आहे त उन माया जे दुनिया खे दुराश्रय सॾियो वेंदो आहे, यानी कूड़ या बुरीपना। जेको माण्हू दुराश्रय ते अक़ीदो रखे थो उनखे ना उम्मीदी ही मिलंदी आहे। अभी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमको भौतिक भोगों में आनंद आ रहा है, इसका मतलब है हम बीमार हैं, क्योंकि हम अपनी रियल स्थिति को भूल गए। हमारी रियल स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को खुश करना। और यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खुश करना चाहता है, यदि कोई भौतिक भोग प्राप्त करके स्वयं को संतुष्ट करना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इनके द्वारा तो हम संतुष्ट हो भी नहीं सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया शक्ति मना पुरकशिश थी वेंदो आहे। इन माया जी दुनिया खे दुराश्रय सॾियो वेंदो आहे, यानी हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि कूड़ या बुरीपना जेको माण्हू दुराश्रय ते अक़ीदो रखे थो उनखे नाउमीदी ही मिलंदी आहे। अगर कोई भौतिक वस्तुओं में आनंद लेने का प्रयास करता है तो उसको कभी भी उसमें आनंद मिलने वाला नहीं है। मादी दुनिया में हर कोई खुश थियण जी कोशिश कंदो आहे, ऐं जॾहिं त उन जो तमाम मादी कोशिशूं हर तरह सां नाकाम थी वेंदियूं आहिनि। जो कुछ चाहता है कि मैं इस तरह से प्रसन्न हो जाऊं, भौतिक आनंद प्राप्त करने का चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे, लेकिन उसमें आनंद उसको नहीं आएगा, क्योंकि इन वस्तुओं में आनंद है ही नहीं। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को छोड़कर यदि कोई भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है तो उसे कभी भी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पर उन जी जहालत जे सबब खां हू पंहिंजी ग़लतियुनि खे नाहे सम्झी सघंदो। माण्हू हिकु ग़लतीअ खे सुधारण जे लाइ ॿी ग़लती कंदा आहिनि। हिन मादी दुनिया में जीअण जी जदोजहद जो इहो ई तरीक़ो आहे। इन हालत में रहण सां जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे कृष्ण भावनामृत में शामिल थी करे खुश थियण जो मशवरो ॾिनो वेंदो आहे त हू अहिड़ी हिदायतनि खे क़बूल न कंदो आहे। श्री प्रभुपाद जी चवंदा आहिनि, कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि हम एक गलती करते हैं और सोचते हैं कि ये गलती है ना, कि हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हम आनंदित हो जाएंगे, उसके द्वारा आनंदित नहीं होते। फिर सोचते हैं नहीं, अभी शायद अच्छे से नहीं किया और कुछ अच्छा सा करेंगे तो उसके द्वारा आनंदित हो। फिर उसके द्वारा भी टेस्ट नहीं आता, फिर लगता नहीं और अच्छे से ये कार्य करेंगे तो आनंद आएगा, ये कार्य करेंगे। हम भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों को यदि बताया भी जाए कि आप भगवान की भक्ति करिए और मशवरा दिया जाता है कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार कीजिए, तो वो इन बातों को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि आपको क्या खबर इन भौतिक चीजों में कितना आनंद है। हर कोई इस दुनिया में भौतिक वस्तुओं में आनंद लेने का प्रयास कर रहा है और हर कोई नाकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, इसी में आनंद आएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ही कृष्ण भावना तहरीक पूरी दुनिया में सिर्फ इन गडियल जहालत खे खत्म करण जे लाइ पखेड़जी रही आहे। आम माण्हू अंधन अॻुवाणनि मथां गुमराह थी रहिया आहिनि। श्री प्रभुपाद जी बोलते हर कोई जो है, जो लीडर है ना, वो भी गुमराह कर रहे हैं। ये करो तो आनंद आए, ये करो तो आनंद आए। कोई सही बात बता ही नहीं रहा है कि वास्तविक आनंद किस तरह से आएगा। तो मैंने जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण स्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का निर्माण किया है, वो इसी जहालत को खत्म करने के लिए किया है,
ताकि यदि कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है, यदि वो कृष्ण चेतना में आ जाता है, तो वो भौतिक वस्तुओं में आनंद प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इंसानी माशरे जा लीडर यानी साइंसदान, सियासतदान, फलसफी उहे सब अंधा आहिनि, छो त उहे माण्हू शऊर माणियल न आहिनि। श्रीमद भगवत गीता मुताबिक जीअं त इहे सभई पंहिंजे नास्तिक भगवान खे न मञींदड़ तरीक़े वारी ज़िंदगीअ जे सबबि असली ज्ञान खां महरूम आहिनि, तंहिं करे इहे सभु हक़ीक़त में गुनाहगार, बदमाश ऐं सभिनी इंसाननि में क्रियल आहिनि। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो सब अंधे हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या बता रहे हैं कि इस तरह से आनंद आएगा, इस तरह। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता में भगवान ने उनको बदमाश कहा है, मूढ़ कहा है, गुनाहगार कहा है और मनुष्यों में गिरा हुआ कहा। श्रीमद भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 15 भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो दुष्ट है, उनकी पहचान क्या है? नमाम प्रपद्यते, वो कभी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं? वो भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? माया पर ज्ञान न छाका, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान जो है वो हरण कर लिया है। आसुरम भावम आश्रिता, और इस तरह से वो आसुरी भाव को स्वीकार कर लेते हैं। जेको पूरी तरह सां बेवकूफ़ आहे, जेके इंसाननि में नीच आहिनि, जिन जो ज्ञान माया द्वारा चोरायो वियो आहे, जेके असुरनि जे नास्तिकनि स्वभाव वारो आसुरी गुण रखनि था, मुंहिंजी शरण नथा वठनि। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अहिड़ा माण्हू कॾहिं बि श्री कृष्ण जी शरण नथा वठनि ऐं हू कृष्ण जी शरण वठण जी जिद्दोजहद कंदड़नि जे खिलाफ हूंदा आहिनि। एक तो खुद नहीं शरण लेते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके भी खिलाफ हो जाते हैं और उनको भी अच्छे से भक्ति करने नहीं देते हैं। जॾहिं अहिड़ा नास्तिक सोसाइटीअ जा लीडर बणजंदा आहिनि ऐं समूरे माहौल में जहालत पखेड़जी वेंदी आहे, अहिड़ी हालत में माण्हू कृष्ण भावना तहरीक के अपनाइण में पुरजोश नहीं थींदा। अब हम देखें ना, संसार में जो लीडर हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जो जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो सब कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार नहीं करते। वो अलग अलग पंथों को स्वीकार करते हैं या आनंदित होने के अलग। इसी के कारण जो भक्ति करना चाहते हैं, उनको भी उत्साह प्राप्त नहीं होता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना तहरीक खे अपनाइण जो जोश नाहे थींदा, जीअं यरकान जे मर्ज़ में वरतल माण्हू मिस्रीअ जो मिठो ज़ाइको नथा वठी सघनि, पर शख़्स खे उहो मालूम हुजणु घुरिजे त यरकान जहिड़ी बीमारीअ जे रुॻो मिस्री ई मख़सूस दवा आहे। अहिड़ी रीत दुनिया में मौजूद दौर में इंसानियत जी परेशानी हालत जी सही करण जे लाइ भगवान जो पवित्र नालो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ई तदबीर आहे। जॾहिं त कृष्ण भावना बीमारीअ में वरतल माण्हूअ जे लाइ घणेई मज़ेदार न हुजे, पोइ बि श्री रूप गोस्वामी मशवरो ॾियनि था त जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे मादी रोग खां छुटकारो घुर्जे त उनखे कृष्ण भावना निहायत मोहतात ऐं होशियारी सां क़बूल करणु घुर्जे ऐं शख़्स पंहिंजो इलाज हरे कृष्ण महामंत्र जे जाप सां शुरू करे थो। भगवान जे पवित्र नाले जे जपण सां मादी जहालत में रहंदे शख़्स तमामु ग़लत फहमियनि खां छुटकारा माणींदो आहे। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या या शख़्स जे रूहानी सुञाणप बाबति ग़लत फहमी आहे, इहा अहंकार खे जन्म ॾींदी आहे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जो जॉन्डिस का मर्ज होता है, उसमें मिस्री जो है वो एक ऐसी दवाई है जिससे कि उसका रोग भी खत्म हो जाएगा और साथ साथ में उसका जो टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाएगा। और ये जो अविद्या जिसके कारण हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, भगवान के नाम गुण लीलाओं में आनंद नहीं ले पाते हैं, उसको खत्म करने की एक ही दवाई है, जो कि किसने दी है? चैतन्य महाप्रभु ने। एनीचे औषधि माया नशी वार लागे, हरि नाम महामंत्र
ले तुम ईमान। ये औषधि महाप्रभु कहते हैं कि मैं भगवान के धाम से ही तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, इसलिए इस दवाई को खाइए और अपनी इस अविद्या की बीमारी को खत्म कर दीजिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, असल रोग तो दिल में हूंदो आहे, जे कॾहिं मन ऐं शऊर साफ़ हुजे त माण्हूअ खे मादी रोग खां नुक़सान नथो थी सघे। मन ऐं दिल खे तमामु ग़लतफ़हमियनि खां साफ़ करण जे लाइ माण्हूअ खे हिन हरे कृष्ण महामंत्र जो जाप करणु घुरिजे। उहे ॿई तमामु सवला यानी आसान फ़ाइदेमंद पिण आहिनि। भॻवान जो पवित्र नालो जपण सां माण्हू मादी वजूद जे भड़कंदड़ बाहि खां फौरन आज़ाद थी वेंदो आहे। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारा जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक वस्तुओं के प्रति या भौतिक आनंद प्राप्त करने की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी। भगवान जो पवित्र नालो जपण जा टे दर्जा आहिनि, यानी पराधन जो दर्जो, अपराधन जो दर्जो, अपराधन खे घटि करण वारो दर्जो या पाकीज़ा दर्जो। यानी एक तो नाम अपराध, एक नाम आभास और दूसरा शुद्ध नाम। ये 3 प्रकार से हरि नाम लिया जाता है। नाम अपराध क्या होता है कि हम अपराधों के साथ नाम लेते हैं। नाम आभास कि उसमें अपराध नहीं होता है लेकिन अभी तक वो टेस्ट डेवलप नहीं। और शुद्ध नाम जिसमें कि पूर्ण रूप से हमें भगवान के शुद्ध नाम का अनुभव होता है। वो आमतौर ते केतिरा ई अपराध कंदो आहे। 10 बुनियादी अपराध यानी हूंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं भगत उन्हनि सभिनी खां बची सघे थो त हू ॿिए दर्जे जी झलक ॾिसी सघे थो अगर वो नाम अपराध से बचता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर नाम अपराध से बचेंगे तो डायरेक्ट से दूसरा कौन सा है स्टेज, वो है नाम आभास, उस पे आ जाएंगे। और जेका अपराधन सां भरियल जाप ऐं शुद्ध जाप जे विच आहे, मतलब सेंटर की पोजीशन है, वो नाम अपराध भी नहीं है, शुद्ध नाम भी नहीं है। तो जॾहिं को शख्स शुद्ध नाम जो दर्जो हासिल करे थो त हू फौरन मुक्त थी वञे थो। इन्हनि खे भव महादावाग्नि निर्वापणम सॾियो वेंदो आहे। जीअं ई कोई मादी वजूद जे भड़कंदड़ बाहि खां मुक्त थींदो आहे त हू रूहानी ज़िंदगी जो ज़ाइको चखे सघे थो। जब तक टेस्ट नहीं आएगा, जब तक कि भौतिक आसक्ति बनी रहेगी। जब जीव भौतिक आसक्ति को खत्म करेगा, और ये आसक्ति खत्म करने का भी बस एक ही तरीका है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम उस भौतिक आसक्ति को खत्म करके हरि नाम का शुद्ध आस्वादन करना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूअस इस हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी से हमारा रोग भी खत्म होगा, अविद्या भी समाप्त होगी, और इसी से हमें भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण भी प्राप्त। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। अगर इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो वो कर सकते हैं। आज का जो हरे टॉपिक कृष्णा दीदी। जी हाँ दीदी, ये नाम आभास जो स्टेज है वो क्या दीक्षा से पहले नहीं हो सकती, वो दीक्षा के बाद ही होगी? नहीं, नाम आवाज की स्टेज जो है वो दीक्षा से पहले भी हो सकती है। नाम में क्या है, आप नाम ले सकते हैं, हो सकता है शुद्ध नाम की स्थिति भी आ जाए दीक्षा से पहले, लेकिन दीक्षा से पहले जब जो भी हम नाम जब करते हैं ना, उसका वास्तविक जो हमें लाभ है, समझो वो ऐसे है जैसे आपके पास बहुत सारा धन जमा हो गया हो, लेकिन आपके पास वो चेकबुक नहीं है, बस उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करो वो नहीं है। उसका वास्तविक लाभ जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। नाम आवाज की स्थिति आ सकती है दीक्षा से पहले, हो सकता है कुछ ऐसे भक्त हो, और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे दीक्षित भक्त हो जो नाम आवाज तो क्या अभी तक नाम अपराध में लगे होंगे, और ऐसा ही है।
बहुत सारे ऐसे दीक्षित भक्त हैं जो नाम जप कर रहे हैं, अपनी चैंटिंग पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम अपराध से ऊपर ही नहीं उठे। इसीलिए तो भक्तों में प्रगति नहीं हो रही, नाम अपराध हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि दीक्षा से पहले नहीं आए, वो आ सकती है स्थिति। आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है, कितना सिंसियर हो के नाम जप। जी थैंक यू। हरे नित्य कृष्ण लीला माता जी। प्रभु। यस, माता जी, नाम अपराध से उठकर नाम अभ्यास तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ समझ नाम में नहीं अपराध है। से बचना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा, नाम अपराध से बचना पड़ेगा। और नाम अपराध में सबसे बड़ा है निंदा करना। हम जब निंदा करना छोड़ेंगे ना, तभी हम नाम आभास पे आएंगे। हम देखते हैं कि हम ना चाहते हुए भी निंदा करते हैं। तो पहला जो बहुत ही खतरनाक अपराध है, जिसकी वजह से नाम अपराध से हम ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, वो क्या है? भक्तों की निंदा करना। और भक्त कौन है? जो हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ता है ना, वो भक्त है। तो हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा हम कौन सा नाम अपराध करते हैं, कौन बताएगा? 10 नाम अपराध है ना, एक तो निंदा सब करते हो। जी, हाँ 10वां जो है कि हम मटेरियल अटैचमेंट रखते हैं और इन अटैचमेंट नहीं करते हैं, ये भी हम सब में नॉर्मल है। यस, नॉर्मली हम क्या करते हैं? भौतिक भगवान नाम की इतनी हाँ प्रगाढ़ विषय में हम सुनते हैं, भगवान नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, लेकिन मटेरियल अटैचमेंट खत्म नहीं होता, भौतिक आसक्ति अभी तक लगी हुई है। ये भी तो नाम अपराध है कि नाम की महिमा को नहीं समझ रहे। ये दोनों इतने ज्यादा खतरनाक है जो कि हमें नाम अपराध से ऊपर उठने नहीं देते। और तीसरा क्या होता है जो कि हम अक्सर लोग करते हैं? तीसरा ऐसे होता है गुरु महाराज की अवज्ञा करना। कभी कभी गुरु ने आदेश दिया होता है कि भाई आपको इतने बजे उठकर मंगल आरती करनी है डेली, है ना? वो नहीं होती, कभी मंगल आरती मिस हो जाती है, कभी कोई नियम टूट जाता है, या तो फिर कभी हमारा हमारा जप अच्छे से नहीं होता है, 16 माला कंप्लीट नहीं होती। तो गुरु महाराज की अवज्ञा हो रही है, निंदा हो रही है, मटेरियल अटैचमेंट खत्म नहीं होता, इसीलिए नाम अपराध से ऊपर उठे ही नहीं, इसीलिए टेस्ट नहीं आ रहा है। जब नाम अपराध से ऊपर उठ के नाम आवाज तक आ जाएंगे ना, फिर पता चलेगा कि हरि नाम में कितना टेस्ट है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि नाम अपराध से बचना। हरे कृष्ण, ये कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त नामाभास में आ गया है? उसको कैसे पता चलेगा? कोई कोई है ना, सिम्टम्स हम नहीं बता सकते, वो नाम के अंदर कितना उसको रस आ रहा है और कितना वो अपराधों से बच रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हरि नाम में बहुत रस आ रहा हो, हरि नाम का बहुत आनंद आ रहा हो, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं, कभी ऐसा भी होता है। तो ये जो है ना, जज करना नहीं है हमको, वो खुद ही रियलाइज कर सकता है कि मैं कौन कौन से स्टेज पे हूँ। वो व्यक्ति रियलाइज करेगा या उसके गुरु महाराज रियलाइज करेंगे। हमारे सामने तो हम मतलब नहीं समझ पाएंगे, हम खुद अपने आप को जज करेंगे कि क्या मैं नाम आभास तक पहुंचा हूँ, क्या मेरी वो स्थिति है कि नाम अपराध नहीं हो रहे मेरे मेरे से, या फिर अभी मैं ना भौतिक अट्रैक्शन नहीं है। हमको खुद पता है कि हमको हमारी क्या स्थिति है, दूसरों को जज करना नहीं है। ये हमारी अपनी जितनी सिंसियरिटी होती है उतना हम आगे बढ़ते हैं। गुरु महाराज जानते हैं हमारी स्थिति को, और हम खुद जानते हैं या भगवान जानते हैं। पता दूसरों को नहीं लगेगा, ये हमको लगेगा। हरे कृष्ण। पतित पावनी गौरंग महाप्रभु की जय। जय। नित्य लीला प्रवेश हमें शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर। हरी हरी बोल।